दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका कहानी बाबा के एक और नए वीडियो में। आज ये जो वीडियो है थोड़ा सा मे भी हो सकता लंबा हो जाए, क्योंकि आज ये जो वीडियो है ये इंडिया वर्सेस एनडीए की कहानी है। क्या इंडिया एनडीए को टक्कर दे पाएगी या रास्ते में भटक जाएगी? क्या इंडिया वाले कुछ गलती कर रहे हैं? क्या एनडीए कुछ गलती कर रही है? क्या है पब्लिक के दिल में? इन सारे मर्मों को छूने की कोशिश करूंगा अपने अंदाज में, अपने हिसाब से, और कुछ लोगों से बातचीत करने के बाद। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मुकेश शर्मा और आप देख रहे हैं कहानी बाबा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। हम अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं। हमारी फैमिली बढ़ेगी और ज़रूर बढ़ेगी, मुझे विश्वास है। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं इंडिया गठबंधन की। सबसे पहले नाम से ही शुरू करते हैं। जब भी कोई बीजेपी का प्रवक्ता या फिर कोई भी नेता इंडिया गठबंधन को इंडी गठबंधन कहता है तो लोग हत्थे से उखड़ जाते हैं कि आप इंडिया का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि आपने ही नाम रखा है उसका इंडी अलायंस, I.N.D.I.A। तो जब आपने ही जो नाम रखा है उसको सच बोलने में कैसी परेशानी? अब चिढ़ते क्यों हैं? सबसे पहले चीज चिढ़ना बंद कीजिए। लोग टीवी देखते हैं, लोग आपके आचरण को देखते हैं। आप एनडीए कहते हो तो कहाँ कहते हो? आप एनडीए अलायंस कहो ना, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है जो भी उनका नाम, एनडीए अलायंस कहो ना आप। और इसके बावजूद अगर वो चिढ़ते हैं तो गलत बात है। हाँ, लेकिन घमंडिया गठबंधन कहना भी गलत है। आप किसी नेता के बारे में घमंडी बोल सकते हैं। जो गठबंधन है अपना, इस गठबंधन में सारे नेता घमंडी नहीं है, सारे नेता खराब नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे नेता हैं लेकिन इन नेताओं ने पता नहीं कौन सी राह पकड़ी है, कौन सा एक वे पकड़ा है। इन लोगों को मोदी को हटाना है किसी तरह, बस सिंगल एजेंडा पे काम कर रहे हैं कि हमें मोदी को हटाना है। हमें कैसे आना है इस पे कोई काम कर ही नहीं रहा है। हमें कैसे आगे बढ़ना है, हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजी तय करनी है, हमें कैसे वोट लाना है। आप जो भी एक मानदंड तय करते हो, आप जो भी एक मुद्दा तय करते हो, उस मुद्दे पे टिको तो सही। आप एक मुद्दा बढ़िया से ढूंढ के तो लाओ आप। लेकिन नहीं, मुझे कभी ये करना है, मुझे कभी वो करना है, मुझे कभी वो करना है। आपको क्या लगता है एनडीए गठबंधन में उनकी जो 28 पार्टियों की का जो कोलैबोरेशन है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? उसमें सीट शेयरिंग को लेकर मारामारी नहीं होगी? एकदम होगी, थी भी, है भी और रहेगी भी। लेकिन वो बातें हम तक नहीं पहुंच पाती है। क्यों? क्योंकि राजनीति इज ऑल्सो, बिकॉज राजनीति इज अ गेम ऑफ नैरेटिव। नैरेटिव जो होता है ना राजनीति में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ब्रांडिंग, ब्रांडिंग जो है ना ऐसे ही की जाती है। लेकिन
आप इंडिया गठबंधन में देखो तो कभी वो बोलेंगे, कभी वो बोलेंगे, कभी वो बोलेंगे। कांग्रेस कुछ बोलेगी, समाजवादी पार्टी कुछ बोलेंगे, ममता दीदी कुछ बोलेंगी। और ये जो बातें हो रही है ना, ये पब्लिक डोमेन में हो रही हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो रही हैं, जो कि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आप कहते हो आपके यहाँ लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र इंटरनल होना चाहिए, वो बाहर नहीं आनी चाहिए। हमारे घर में जब लड़ाई होती है, कौन ऐसा घर है जिस घर में लड़ाई नहीं होती? लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिनकी लड़ाई सड़क पे आ जाती है। तो जब सड़क पे आ जाती है लड़ाई, तो लोग कहते हैं ना, बहुत ही खराब घर है यार, इससे दूर ही रहो। जबकि शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां लड़ाइयां नहीं होती होगी, मतभेद नहीं होते होंगे। ठीक है, पार्टियों में मनभेद ना हो अलग बात है। मतभेद जो कि डिफरेंट आइडियोलॉजी है, तो मतभेद तो होगा ही। मैं ये सोचता हूं कि अगर कांग्रेस अच्छी सीटें लाती है एक अच्छे विपक्ष के रूप में, या इंडिया गठबंधन एक अच्छे जगह पे पहुंचती है, अच्छे विपक्ष के रूप में भी आती है, मजबूत विपक्ष के रूप में उभरती है, तो हमारे समाज के लिए बहुत बढ़िया होगा, हमारे राष्ट्र के लिए बहुत बढ़िया होगा। मैं ये नहीं कहता, और ये अगर गठबंधन चाहे तो मुश्किल में डाल सकता है एनडीए को, लेकिन इन्हें मोदी का विरोध करना है। लेकिन ये मोदी का विरोध करते करते पता नहीं इंडिया का कब विरोध करने लगते हैं, भारत का कब विरोध करने लगते हैं, देश का कब विरोध करने लगते हैं, पता ही नहीं चलता। और आज के डिजिटल ज़माने में जब सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, अब कितना भी कह लो ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, लेकिन आज का यूथ ये व्हाट्सएप के ज्ञान को नहीं मानता है। वो चेक भी करता है, वो फैक्ट चेक भी करता है कि सच क्या है और सच क्या नहीं है। अभी राम मंदिर की बात चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये राम मंदिर ऐसे ही आ गया है? ये 500 सालों का नतीजा है, मेहनत का नतीजा है। लोगों ने कुर्बानियाँ दी, आंदोलन हुए, गोलियाँ चली, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं इस दरमियान। और हमारे और आपके लिए बहुत ही शुभ दिन है ये, कि हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं इन चीज़ों को। हम लकी हैं कि इस एरा में हैं जब राम जन्मभूमि बन रहा है। बनाए कोई पॉलिटिकल, कोई उसका उठा के ले जाए, पॉलिटिकल वही उठा के ले जाएगा जो नैरेटिव सेट करेगा। कल मैं कहीं किसी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि बीजेपी इसको हैक कर रही है और वो चावल घर घर बांट रही है। अक्षत। तो भाई आपको किसने मना किया? आप भी अक्षत बांटो ना। आप भी खड़े होकर बोलो कि भाई राम मंदिर में आना जरूरी है। अपने वोटर्स को बोलो, पब्लिक को बोलो, अपने कार्यकर्ता को बोलो कि भाई राम मंदिर में जाना जरूरी है, आप आओ। बिकॉज ये सनातन धर्म के लिए ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड और पूरे हमारे भारत देश के लिए गर्व की बात है राम मंदिर का बनना। क्योंकि राम से हमारी पहचान है, हम राम के हैं, राम हमारे हैं। और आप एक बात देखते हो कि जहां कहीं भी, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म का अगर बहुत ही बड़ा, आप मक्का मदीना को इवेंट ले लो ना, आप मक्का मदीना को ले लो, आज अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसको ले लो, होटलों में कैसी मारामारी मची हुई है, मैं होटल बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा, मैं बनाऊंगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट मिल गया अयोध्या को, रेलवे स्टेशन बढ़िया बन गया, गलियां बढ़ी हो गई, रंग रोगन हो गया, वहाँ जमीन के भाव बढ़ गए। अब ये बताओ आप, अयोध्या में रहने वालों की जिंदगी कितनी आसान हो गई, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा वहां पे। एक सर्वे के मुताबिक अयोध्या बहुत बड़ा ही हब बनने जा रहा है धर्म के दृष्टिकोण से। तो दोस्तों, ये सारी चीजें ध्यान देने योग्य बातें हैं, खासकर हमारे इंडिया गठबंधन के मित्रों को। आप आगे बढ़िए, बोलिए, आप डरते क्यों हैं? अगर ये कुछ लोग, चंद लोग जो आपका विरोध करेंगे तो करेंगे, क्या फर्क पड़ता है? आप विरोधियों से ना डरें। अब आते हैं एनडीए पे। एनडीए में एक फायदा क्या है और नुकसान कहाँ है?
एनडीए का नुकसान बहुत ही कम है क्योंकि उनके पास नेता है। और जब नेता है तो है, अच्छी बात है ना। मेरे घर में कोई गार्जियन है जो इस काम के लिए उपयुक्त है, तो फिर मैं दूसरा क्यों ढूंढूंगा। इसी तरह मोदी जी की कहानी है। मोदी इज अ ब्रांड। अभी मोदी ब्रांड है, इसलिए बीजेपी आगे चल रही है। अब मोदी के बाद कौन ब्रांड बनेगा इसकी बात तो बाद में करेंगे ना। मोदी के नाम पे भले 5% वोट पड़ते हो, 8% पड़ते हो, 3% पड़ते हो, एडिशन है ना। तो इस एडिशन को लेकर के बीजेपी, एनडीए भी जानते हैं, उनके सारी पार्टियां जानती हैं कि अगर इनके साथ मैं हूं, अगर कुछ बातें करनी भी है, उनके यहाँ भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बंद दरवाजे में होते हैं। आपको क्या लगता है, ये जो पहले टेलीविजन पे दिखाते थे हमारे सूत्र बता रहे हैं, ये सारे सूत्र कहाँ गए? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तीनों राज्यों के सीएम बनाने में सूत्र कहाँ चले गए? इसलिए सूत्र नहीं बताते क्योंकि बीजेपी की जो मीटिंग होती है ना, उसमें मोबाइल फोन्स भी बाहर रख लिया जाता है। सूत्र होते क्या हैं? हम और आप ही तो सूत्र हैं। अगर मैं कहीं रास्ते में जा रहा हूँ, मेरा कोई मित्र पत्रकार है और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ है, उसने मुझे फ़ोन किया, सुना कि एक्सीडेंट हुआ है, तो हाँ मैंने बता दिया, हाँ ऐसा एक्सीडेंट हुआ, इधर से इधर जा रहा था, गाड़ी का नंबर ये था। दैट इज द सूत्र। दोस्तों, एक मजबूत विपक्ष एक जवाबदेह सरकार को जन्म देती है और एक कमजोर विपक्ष निरंकुश सरकार को जन्म देती है। लेकिन हाँ, कोई भी पार्टी का नेता देश से बढ़ के नहीं है। पहले देश है तो हम हैं तो पार्टी है। अपना मत अवश्य दें, जब भी चुनाव आए अपना मत अवश्य दें, अपने पसंदीदा नेता को वोट दें, कैंडिडेट को वोट दें। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। कृपया मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे हमें हिम्मत मिलती है और नए वीडियोस बनाने का प्रोत्साहन मिलता है।